मैं आज अपने छोटे भाई का चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि काफ़ी चैनलों को दबाया जा रहा है, कुछ ताकतें दबा के बात करती हैं, पर ये चैनल एक ऐसा है जो कि पूरी आवाज़ गरीबों की हो, दलितों की हो, पिछड़े हुए की हो, कोई लोगों को बांटने की बात करते हो, पर ये चैनल बेखौफ होके बेडर के साथ ये अपनी बात कहता है। चाहे इसके लिए कुछ उनको कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, किसी बात से डरते नहीं है, क्योंकि एक दबंग आदमी है, असली हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तान की आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं। और मैं इस चैनल को सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सल्यूट मारता हूँ कि चैनल की आवाज़ कोई दबा नहीं पाएगा, चाहे कोई भी हो। धन्यवाद, जय हिंद। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर आदाब। आज हम खड़े हुए हैं हाजी मेहरबान कुरैशी की सिविल लाइन की कोठी में, जहां अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग जमा होंगे और बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे एजुकेशन पे, तालीम पर, और एक ख़ास किस्म के अवार्ड का यहां आज ऐलान होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है हाजी मेहरबान कुरैशी की कोठी पर। और आप देख रहे हैं ये तमाम जो लोग हैं, अगर मैं ये कहूँ कि ये वो लोग हैं जो तमाम जो दिल्ली के मायनाज लोग हैं और अपनी एक अपना मकाम रखते हैं। आज यहाँ हाजी मेहरबान कुरैशी जी की कोठी पर आज यहाँ तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। चिंतन की नहीं, चिंतन है शिक्षा एजुकेशन पे, जहाँ जामिया बीईबी के शौकत मुफ्ती साहब मौजूद हैं, सरवकौन के हाजी कमरुद्दीन साहब मौजूद हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब मौजूद हैं, शकील साहब मौजूद हैं, इखलाक साहब मौजूद हैं, हाजी ज़हूर साहब मौजूद हैं, हाजी शरीफ साहब मौजूद हैं, फैसल हमारे साथ मौजूद है, हाजी मेहरबान कुरैशी मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। जो 10th में बच्चे 12th में पास आए अच्छे नंबरों से, जिन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है, उन सबको अवार्ड से नवाजा जाएगा। यहाँ जामिया हमदर्द तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन हाजी कमरुद्दीन जो काम कर रहा है, वाकई ये बहुत बड़ी मिसाल है। फरदान कुरैशी जो इनकलाब ब्यूरो चीफ भी हैं, वो भी इसमें मौजूद हैं, फैसल कुरैशी, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे हाजी मेहरबान कुरैशी साहब से। क्या इसमें तय पाया है आप लोगों ने? जो दिल्ली के पुरानी दिल्ली के हालात चल रहे हैं ना पढ़ाई को लेकर, कि लोग रातों को जाग रहे हैं, बच्चे नौजवान बच्चे मोबाइलों में लगे हुए हैं, दिन को सो रहे हैं, तो उनको जागने के लिए हम लोग जितने शहर के जिम्मेदार लोग हैं वो आज लोग इकट्ठे हुए हैं। उन लोगों को ये हुआ है कि पुरानी दिल्ली के लोग, खास करके बच्चे रात को जाग रहे हैं, दिन को सो रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल के मामले में बहुत पीछे हो रहे हैं, उसकी वजह से क्राइम भी पनप रहा है। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, दिन में सोएंगे, खर्चे के लिए तो पैसे चाहिए, तो उसको लेके पुरानी दिल्ली के लोग काफ़ी चिंता में हैं कि ये जो क्राइम बढ़ रहा है, इसको क्राइम को कैसे ख़त्म करा जाए। तो क्राइम को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हमारे को जितने सूझबूझ के लोग हैं उनको, बच्चों को घर जा जाके उनको पढ़ाना होगा, उनको लिखाना होगा, अपने शहर को सुधारना होगा। हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है, दिल्ली का नाम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ऊंचा करना होगा। हाजी कमरुद्दीन जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक ऐसा बिजनेसमैन, बच्चों से कोई पैसा नहीं लेते, और ये वो देश के लोग हैं। तिरंगा फख्र करता है। आईएएस जो 5 हैं वो हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। तो ये आप हाजी जी, जो दिल्ली में मुस्लिम जो है तालीम पे पिछड़ रहा है, उसकी वजह क्या है? जो दिल्ली में अभी एजुकेशन पे काम बहुत कम हो रहा है, क्योंकि देखो अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी परीक्षा कहेंगे, जो पास कर रहे हैं वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और जो हमारे यहाँ बच्चे हैं वो कहीं भी नहीं पढ़ रहे हैं, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। जैसे अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो टॉपर बच्चे हैं 10th के और 12th के, उनको मोटिवेट किया जाए, जिससे उनको आगे बढ़ाने के लिए और वो आईएएस की तैयारी में लगें, और इंशाल्लाह जब वो अफसर बनेंगे तो अपने साथ साथ समाज के साथ साथ सभी का भला करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम इस काम को कर रहे हैं। इसमें सर्वकोन एजुकेशन फाउंडेशन बढ़ चढ़ के अपना ये काम कर रही है, और हम जो हमारे जो बीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनको हम पढ़ा रहे हैं, और हर साल पिछली
साल और इस साल दोनों साल में, पिछले साल 5 आए हैं, इस साल 6 बच्चे आए, उसमें 4 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। और अब ऐसा नाम बीईबी, जी हाँ, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट्स ब्यूरो इन एसोसिएट जामिया हमदर्द। जामिया हमदर्द 1972 से जो हकीम अब्दुल हमीद साहब थे उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी बीईबी की, और लगातार बीईबी 50 साल से एक ऐसा काम कर रहा है जो पहले हुनर देते हैं, उसके बाद उनको रोजगार देते हैं। जॉब फेयर आपके कामयाब है, लातादाद प्रोग्राम चल रहा है, और ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की, इस देश की सही सच्ची खिदमत कर रहे हैं। शौकत मुफ्ती साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आप क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में? ये प्रोग्राम है। दूसरा, और भी बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, शॉर्ट टर्म स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। दूसरा ये है फोरेंसिक की हमने शुरू कर दी है, और जो गवर्नमेंट में जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो लोग काम कर रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट हमारे पास आने वाला है, ये इनको हमें इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग देनी है। और उसके बाद हम एयर हॉस्टर्स किसी एयरलाइन से कोलैबोरेट करके एक एयर हॉस्टेस हम बहुत अच्छी शुरू करेंगे, जिसका कि प्लेसमेंट एडवांस में होगा। जो बच्चियां निकलेंगी और वो जो है एयरलाइंस में प्लेस होंगी। जो अभी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, वो ड्रोन का जो पायलट होता है, जो ड्रोन उड़ाता है, एक तो उसकी ट्रेनिंग हम शुरू करने जा रहे हैं। वोकेशनल, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट से जोड़िए। कोई ज़रूरी नहीं कि हर लड़का एमएससी पीएचडी कर ले, डीएससी कर ले, ये कर ले। जो जिसमें जैसा टैलेंट है उसको उधर मोड़िए, उसको पॉलिश कीजिए और उसको प्लेस्ड करवाइए। भाई मेहरबान कुरैशी साहब, जो भाई अल्लाह ताला ने बहुत ऐसी शख्सियतें बहुत भेजते हैं, और नाम से वाकिफ़ है कि मेहरबान वो वाकई में आज हमने देखा वो सबके लिए मेहरबान है। और इंशाअल्लाह वो कुछ करेंगे। हम कोई मेहरबानी नहीं करेंगे, मेहरबान साहब हम लोगों पर मेहरबानी करेंगे। खान की जगह रोबोट काम कर रहे हैं अब्रॉड में, तो हम उसकी भी ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं, रोबोटिक्स। तो ये आज की डिमांड देखते हुए हमें ये सब करना है। हम आईएएस भी प्रोड्यूस कर चुके, हम मेडिकल कॉलेज भी बना चुके, हम डॉक्टर्स भी कर, हमने हकीम भी बनाए, अब भी बना रहे हैं। तो नीट की करने ही जा रहे हैं। बहुत कम पैसों पे जो दुकानें लगी हुई हैं कि लाखों रुपया दो और जो है तो हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, उसको हमने बहुत रिड्यूस किया है और कोशिश कर रहे हैं। और वैसे आप लोगों की दुआएं हैं तो हम कामयाबी की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। डॉक्टर प्रोफेसर बशीर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और अगर देखा जाए मास कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। सर, आज आप यहाँ मौजूद है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपका यहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे पहले तो मेहरबान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत मेहरबानी और इनायत कि उनके घर पे और उनकी क़यादत में जिस तरह की बातें हुई, हम लोग सेमिनार और किताबों में जो बातें करते थे उससे अलग हट के कम्युनिटी से जुड़ के और कम्युनिटी के ताउन से जो काम होगा और जिसकी बहुत ज़रूरत थी। और क्योंकि आजकल किसी को अकेले काम करना बहुत मुश्किल है। एक ज़माना था जब सर सैयद या हकीम साहब कर पाए, अब मेहरबान साहब के क़यादत में और कम्युनिटी को जोड़ के जो काम होगा उससे मुझे बहुत बेहतर नताइज की ज़रूरत है। अब मेरे साथ जुड़ना है बीजेपी के युवा नेता है और सोशल एक्टिविस्ट है मुस्तफ़ा कुरैशी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुस्तफ़ा साहब, आज यहाँ पर जो मीटिंग हुई हाजी मेहरबान कुरैशी क्या, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाजी मेहरबान साहब का और जितने मौजूद यहाँ लोग आए हुए हैं, बड़ी हस्ती है सब यहाँ पे। ये हिंदुस्तान के चुनिंदा, दिल्ली के हिंदुस्तान के चुनिंदा लोग हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं इस टाइम। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देश असली जो है, हिंदुस्तान की तरक्की की जो बात करेगा, वो इंसान सबसे बेहतर है, वो हिंदू हो मुसलमान हो। आप अपने आईएएस बच्चे बनाए 6, उसमें 5 नॉन मुस्लिम में 1 मुस्लिम बच्चा है, काम भेदभाव रहा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना भी यही है, यही सपना है कि सब साथ जुड़ के रहें। लेकिन छुट भैया जो लीडर, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी से कहना चाहूँगा, अमित शाह जी से कहना चाहूँगा, जो छुट भैया लीडर हमारी पार्टी में जो पार्टी का नाम बदनाम करते हैं, हिंदू मुसलमान जो करते हैं, वो देखें कि हिंदुस्तान के निर्माण में ये लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हमदर्द वाले हो गए कि हाजी मेहरबान साहब हो गए, सब लोग जितने खड़े हुए बहुत हस्ती हैं। और मैं केजरीवाल साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, आपने ऐसा बढ़िया चेयरमैन दिया मेहरबान साहब के रूप में। और सब लोग ख्वाहिश करते हैं
कि राज्यसभा दें। मैं भारतीय जनता पार्टी का होते हुए भी उनसे सिफारिश करूंगा केजरीवाल साहब से कि इनको राज्यसभा दे के हिंदुस्तान की सेवा करने का मौका मिले। मेहरबान साहब को हमदर्द जो काम कर रहा है हिंदुस्तान के निर्माण के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और तालीम को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। कि जनान भाई आज फरजान भाई की कोशिश और जनाब मेहरबान भाई की क़यादत में उनकी कोठी पे जो इतना अच्छा प्रोग्राम रखा गया और सिर्फ कि एजुकेशन की क्या अहमियत है और जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सारे बड़े भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब सोशल वर्कर भी है और इस तरह से कमरुद्दीन साहब का जो मैंने सुना वाजे मुझे वाकई फ़ख्र महसूस हुआ कि हमारे बीच हमारा बड़ा भाई अल्हम्दुलिल्लाह IAS IPS के बच्चों की तैयारी करा के 6 बच्चे सिलेक्शन हुए हैं। मैं दोबारा उनकी दिल की गहराई से उनका मुबारकबाद देता हूँ। और शौकत मुफ्ती साहब जो BEB के सेक्रेटरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने तो जॉब फेयर्स तो अक्सर लगाते रहता है, हज़ारों बच्चों को इन्होंने जो है का मुस्तकबिल संवारा है और इतना अच्छा काम करते हैं। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। केजरीवाल जी से मैं जो उनका एक छोटा सा सिपाही हूँ, मैं उनको ये यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हाजी मेहरबान साहब को आने वाले दिनों में राज्यसभा का मेंबर बनाएं। सीनियर एडवोकेट है सर। मुस्लिम जो पिछड़ रहे हैं उसकी वजह क्या है और आपकी जो आज मीटिंग हुई है, आपको लगता है इस मीटिंग से आने वाले वक्त में फ़ायदा होगा? है वो तो हालात जो मुसलमानों के हैं बिलखुसूस दिल्ली, पुरानी दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान के तो सबको आया है, लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अगर हम इस तरीके से कुछ कोशिश करें दिल्ली के लिए ख़ास तौर से तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है। अब स्टेप उठा रहे हैं भाई हमारे मेहरबान कुरैशी साहब, अज़ीज़ भाई भी हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं, अमरोहा के हैं मेरे। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे क्योंकि जिस काम में इन्होंने हाथ डाला है मैं सुनता रहा हूँ वो उसमें इंशाल्लाह कामयाबी हुई है, इंशाल्लाह इसमें भी। सोशल एक्टिविस्ट हैं इखलाक भाई हमारे, और इनकी तारीफ ये बता दूँ, हाजी कमरुद्दीन साहब के साथ चलते हैं और हम जब एक बार मैं हाजी मेहरबान साहब के साथ रमज़ान में इंस्टीट्यूट गया था तो वहाँ पता चला कि बच्चों को जो शहरी का इंतज़ाम है वो इनकी जिम्मेदारी थी। बहुत जिम्मेदार इंसान है। एजुकेशन के बारे में वही सोच सकता है जिसके दिल में दर्द होता है और जिसका माहौल घर का अच्छा एजुकेशन पे ध्यान देगा वही आगे ले आएगा। भाई मेहरबान के बारे में मुझे अभी पता चला कि इनकी तीनों बच्चियों ने बहुत अच्छी एजुकेशन पाई है। भाई मेहरबान ने आज दावत दी एजुकेशन पे काम करने के लोगों को इकट्ठा किया। जैसे भाई कमरुद्दीन साहब हैं, इन्होंने एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। पिछली बार 5 बच्चे आए थे UPSC क्रैक करके, इस बार 6 बच्चे आए और आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि और बच्चे आएँ। साथ भाई मेहरबान को जो सब लोग कह रहे हैं कि इनको राज्यसभा भेजा जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी हम लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत कामयाबी की मिसाल बनेगी। नईम मलिक साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नईम मलिक साहब तालीम के हवाले से आप लोग भी काम कर रहे हैं। हाजी मेहरबान के आज आप मौजूद हैं। हाजी मेहरबान साहब को भी आपने सुना, क्या कहना है पूरे इस मामले में? फरजान भाई का जो मीटिंग अरेंज करी है और ज़ेर सरपरस्ती जनाब मेहरबान कुरैशी साहब की सरपरस्ती में ये मीटिंग हुई, बहुत अच्छी हुई। बहुत अच्छा लगा कि एजुकेशन पे बात हुई, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, मैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल से ये अपील करना चाहूँगा कि अभी कुछ महीनों बाद राज्यसभा का गठन होने वाला है जिसमें मेहरबान कुरैशी का नाम लिया जाए, उनको राज्यसभा मेंबर बनाया जाए। इकबाल अंसारी साहब मेरे से। इकबाल अंसारी साहब, आज जो मीटिंग हुई उसके बारे में क्या कहना? सबसे पहले तो इस मीटिंग के लिए मैं भाई मेहरबान साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत उनकी काविशों से बड़ी कामयाब मीटिंग और जिस मिशन को भाई मेहरबान साहब लेकर चले हैं वो बहुत ज़रूरी है। इस कौम के लिए तालीम की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। जिन लोगों को इन्होंने अपना साथी बनाया है, जो जिन लोगों की गैदरिंग इन्होंने की है वो काबिल मुबारकबाद है। चौधरी शरीफ साहब मौजूद हैं जो वक्फ बोर्ड के सबसे ज़्यादा सीनियर मेंबर। हाजी जी, मीटिंग हुई, इसमें क्या क्या फैसले हुए? एजुकेशन के ऊपर अच्छी मीटिंग हुई, तबादले खैर है, लोगों ने अच्छे मशवरे दिए, समझे। रहा इसका क्या नाम है तालीम का, जो महल्ले वाइज हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जो महल्ले के बच्चे रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं, वो स्कूल नहीं जाते, तो हमें इसके ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और रहा मेहरबान साहब की सरपरस्ती में ये मिशन हम आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाते चले आए हैं, बढ़ाते रहेंगे। रहा राज्यसभा की बार बात कर रहे हैं लोग। राज्यसभा हमेशा एक मुस्लिम हमेशा होता था, अब से 30 साल से दिल्ली के अंदर एक कोटा है। अगर इस कोटे में केजरीवाल जी राज्यसभा लाएँ तो लाना चाहिए कि पिछली बार वो छोड़ गए थे, इस बार इसके मुस्तहिक से मेहरबान कुरैशी हैं। उम्मीद है कि मेहरबान कुरैशी साहब को राज्यसभा दिलाई जाएगी और दिलाई चाहे हमें सड़कों पर आना पड़े। हाजी जहूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भाई हाजी मेहरबान साहब के बारे में पुरानी दिल्ली के लोग कौन नहीं जानता इनको, और माशाल्लाह आज मेरा शर्फ हासिल हुआ इनके क़ुर्बत का। माशाल्लाह पुरानी दिल्ली की रिवायत है वो इन्होंने खाने में माशाल्लाह और ख़िदमत में जो मतलब पेश करी है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियां इनको कामयाबी अता फरमाए
और इनको अपने बच्चों की बाहर दिखा है, और जो बच्चे इन्होंने अपने यहाँ एजुकेट किए हैं माशाल्लाह, वो सबसे बड़ा काम है समझ लिए। क्योंकि मेरी भी 4 बच्चियाँ हैं, चारों बच्चियों को मैंने मतलब वेल एजुकेट करा है माशाल्लाह। एक लेक्चरर है और एक मतलब डॉक्टर है, एक मेरी डाइटिशियन है, और चौथी बच्ची के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो IAS के अंदर। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं नसीमुद्दीन जी, सोशल एक्टिविस्ट है। तालीम के फील्ड के अंदर टॉप पर होंगे उनके नामों की लिस्ट बनाई जाएगी और उनको फिर अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये बहुत अच्छा कदम है। सब इनके दफ्तर में आते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और ये उनके हल निकालते हैं। उनको एनकरेज करने के लिए कि इस फील्ड में जब तक बच्चे एनकरेज नहीं होंगे तब तक वो इंटरेस्ट उनका उस लेवल तक नहीं जाए। कि ये सबके लिए करते हैं, ये कोई कौम के लिए, पर्टिकुलर कौम के लिए नहीं करते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, वाल्मीकि सब इनके दफ्तर में आते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। अब मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फैसल मेहरबान कुरैशी, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और चांदनी चौक आम आदमी पार्टी विंग के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और शिक्षा पे लगातार ये आप इंटरव्यू देते हैं, बोलते भी हैं। अच्छा फैसल साहब, आज जो यहाँ मीटिंग हुई आपके कोठी पे, यहाँ क्या क्या बातें हुई? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे वालिद साहब के तकरीबन सारे यहाँ दोस्त भी हैं और मोअज़्ज़िज़ लोग हैं और समाज के जो है ज़िम्मेदारान लोग हैं। और आपस में डिस्कशन के बाद ये हुआ कि जो बच्चे 12th में अच्छे नंबर लेके आए, जो किसी भी समाज के हैं, जो अपने UPSC में पास हुए हैं, जितने भी हमारे IAS और IPS बने हैं, उनको इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी जो है उनके अवार्ड भी दिया जाएगा और उनका हौसला अफजाई करी जाएगी। बेसिकली ये लोगों को जो है, जो और नए बच्चे जो हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको जो है एक उनकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए जो है मेन हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका मोटिवेट करें, उनको कॉन्फिडेंस लेवल हाई करें, ताकि उनको देख के दूसरे बच्चे भी जो हैं और पढ़ें। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम खड़े हुए हैं हाजी मेहरबान कुरैशी की कोठी पर। अभी आपने देखा दिल्ली के जितने भी बुद्धिजीवी थे और बिजनेसमैन थे और तमाम सोशल एक्टिविस्ट जो थे, वो तमाम लोग आज हाजी मेहरबान कुरैशी की कोठी पे जमा हुए थे, जहां हाजी मेहरबान कुरैशी की सदारत में कई फैसले लिए गए। ये कहा गया कि तालीम के मैदान में जो बच्चे कमज़ोर हैं या पैसे नहीं है जिनके वालिदैन के पास, उनकी भी मदद करी जाएगी। वहीं ये भी फैसला हुआ कि जो बच्चे 10th में, 12th में और UPSC में जिन बच्चों ने टॉप करा है, जो IAS में टॉप करा है, ये पूरे जो लोग हैं, एक अवार्ड फंक्शन होगा और उसमें ये अवार्ड से नवाजा जाएगा। यहाँ हम बता दें सर्वकौन के जो ऑनर है वो भी मौजूद थे, हाजी मेहरबान कुरैशी मौजूद थे और हमदर्द यूनिवर्सिटी से BEB के जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं शौकत मुफ्ती साहब मौजूद थे, फैसल मेहरबान कुरैशी साहब मौजूद थे और इनकलाब न्यूज़पेपर के ब्यूरो चीफ फरदान कुरैशी मौजूद थे। इसमें ज़हूर अटेची वाले मौजूद थे, इसके अंदर मुस्तफ़ा कुरैशी साहब मौजूद थे, अफजाल खान सूरी साहब, मोहम्मद इकबाल अंसारी साहब मौजूद थे, इखलाक साहब मौजूद थे, तमाम धर्मों के लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर प्रॉब्लम यह है कि लोग जो है, स्पेशली पुरानी दिल्ली में सारी रात ये जागते हैं और सुबह ये लेट उठते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत देता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, सिविल लाइन, दिल्ली।